मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज नतीजे का दिन है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। आप पहले समझिए कि यहाँ बीजेपी की नहीं बात है कि आम आदमी पार्टी से लोग छुटकारा चाहते हैं। पहले आम आदमी पार्टी एक आपदा पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 12 साल में दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें दी हैं। गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना, टूटी सड़कें, शराब परोसने का काम किया है। दूसरी तरफ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं दिल्ली के केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार चलाने में भी अपना समय दूंगा, दिल्ली के लोगों को एक विश्वास हो गया कि अब दिल्ली बदलने जा रही है। इसलिए दिल्ली के लोग इस बदलाव की आंधी में वोटें डाल रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप आज मेरी बात थोड़ी देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 40+ सीटें तो बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे और लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2/3 मैंडेट के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उधर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनके कई नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 11:30 बजे तक जब तक रिजल्ट आएगा हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। इस तरीके के दावे उनकी तरफ से। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। जो भी जिसके भी नतीजे हैं कि अच्छे, पर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ के एक आग्रह करता हूँ, 11:30 बजे के बाद रोना मत। ये मत कहना ईवीएम हैक हो गई है। ये मत कहना कि हमारे 16 एमएलए को 15 को इसलिए खरीद रहे थे जो वो नहीं बिके तो फिर ईवीएम को हैक कर लिया। ये ईवीएम को मत बेचारी को परेशान करना, ईवीएम को मत तंग करना, ईवीएम को मत गालियाँ निकालना, रोना धोना मत करना। 11:30 अगर नतीजे आएंगे तो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पर मैं फिर से कहूँ, रोना मत अरविंद केजरीवाल जी, रोना मत। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ड्रामेबाजी मत करना कि दिल्ली के अंदर ईवीएम हैक हो गई है। 15 करोड़ रुपए वाला जो मुद्दा था कल खरीद फरोख्त की का बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया। हालांकि उसमें जब एसीबी की एंट्री हो गई तो उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए गए आम आदमी पार्टी की। अगर उनसे पूछा जाता तो कहते हैं कि पूछते क्यों हो, नहीं पूछते तो कहते पूछते क्यों नहीं हो, हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा, तुम्हारे एमएलए बने कहाँ हैं? अभी तो कैंडिडेट हैं, उनमें से 90% तो हारेंगे। दूसरी बात, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी। अगर उनको 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो फिर आप एक बात बताइए, उनके 10 एमएलए जाएं, 15 जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको? इसका मतलब हो गया कि वो नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने अगर 15 एमएलए को पैसे ऑफर हुए तो उन लोगों के नाम और मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिए? उनको सामने क्यों नहीं पेश किया? जिस एक का नाम दिया इलाहाबाद का, उसने खुद उस फ़ोन पे फ़ोन किया 2 बार। जब मीडिया ने पूछा तो उसके संजय सिंह के पास इस बात का जवाब नहीं था। क्यों किया गया ऐसा? आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि आज जब वो हारेंगे तो अपना ठीकरा ईवीएम पे फोड़ पाएंगे, तो कह पाएंगे कि देखिए कल हमारे एमएलए को खरीद रहे थे, जब वो नहीं बिके तो ईवीएम हैक कर ली। ये ड्रामा है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। आप कितनी उम्मीद देख रहे हैं बीजेपी की दिल्ली में 70 सीटें? मैंने बताया दिल्ली में से 40 सीटें तो बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे, बड़े मार्जिन से। हमारी 10 से 12 सीटें बड़ी क्लोज फाइट में हैं। उनमें से हम कितनी जीत पाते हैं, आम आदमी कितनी जीत पाती है, बस यही एक फैसला होना बाकी। 40 सीटों का फैसला क्लियर है, बड़े मार्जिन से। मैं अपनी सीट की अगर जोरी की बात करूं तो अच्छे मार्जिन से हम वो सीट 25,000+ मार्जिन से वो सीट जीतेंगे। तो मेरे को विश्वास है कि दिल्ली की 40 सीटों पे तो कोई लड़ाई नहीं है। 10-12 सीटों पे हमारी क्लोज फाइट है, उसमें से कितनी सीटें हम ले जा पाते हैं मैंने रखेगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।